विरोध उसका ही होता है जो अच्छा काम करता है। मैं तो कहता हूँ बीजेपी वालों की अगर हिम्मत है विरोध करना है तो आप 3600 की जगह आप 36,000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू कर दीजिए। इंदिरा गांधी जी ने अपने सीने पे 32 गोलियां खाई लेकिन भारत को टूटने नहीं दिया। राजीव गांधी जी ने अपने अनगिनत टुकड़े करवा लिए लेकिन देश को टुकड़े नहीं होने दिए। मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें कि हमने देश की आज़ादी में ये योगदान दिया है, हम फला हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा, एक बता दें, मैं राजनीति करना बंद कर दूं। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि अगर हमने देखा है कि अगर हिंदू को खून की जरूरत पड़ी तो मुसलमान ने दिया और मुसलमान को खून की जरूरत पड़ी तो हिंदू ने दिया। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब रही है, इस तहजीब को मिटाने की कोशिश हो रही है। नमस्कार, इंडिया जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्राची। भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव और बुआ और बबुआ की बढ़ती नजदीकियां, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो राजनीति के दायरे में लगातार कौंध रहे हैं। इन सब सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी के साथ दिए कांग्रेस के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने। इंडिया जंक्शन के एडिटर इन चीफ पीयूष मणि अवस्थी के साथ खास बातचीत, खास मुलाकात में नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी से 3 सवाल हैं जो जनता के सवाल हैं, इंडिया जंक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। तो आइए मुलाकात कराते हैं आपके नसीमुद्दीन सिद्दीकी से और बात करते हैं, और 3 सवाल जो सिलसिलेवार हम नसीमुद्दीन सिद्दीकी से करेंगे और आप तक उनके जवाब पहुँचाएंगे। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नसीमुद्दीन जी, पहला सवाल हमारा है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा जो ये निकल रही है, ये कितनी कारगर साबित होगी? कहीं ना कहीं से बीजेपी इस यात्रा को लेकर परेशान भी दिख रही है और चुटकियां ले रही है। देखिए, जब भी अच्छा काम होता है तो गलत काम करने वाले उसका विरोध करते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो या किसी क्षेत्र में हो। अरे, जब विरोध करने वालों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को नहीं छोड़ा, हमारे पीर पैगंबरों को नहीं छोड़ा, गुरुओं, संतों, महापुरुषों को नहीं छोड़ा, तो राहुल गांधी को छोड़ देंगे? विरोध उसका ही होता है जो अच्छा काम करता है। आज राहुल गांधी जी ने जो देश की आवश्यकता है, जो देश विखंडित हो रहा है, विखंडित करने की साजिश हो रही है, उसको नाकामयाब करने के लिए राहुल जी ने पूरे देश की पदयात्रा यानी लगभग 3600 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू कर रखी है 7 सितंबर से। अब अगर आपको विरोध करना है तो हमारे गुरु थे, वो कहा करते थे कि अगर किसी को पीछे करना है तो जितनी लंबी उसने लाइन खींची है उसकी लाइन को मत मिटाओ, आप उससे लंबी लाइन खींच दो। मैं तो कहता हूँ बीजेपी वालों की अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी जी भारत को जोड़ने के लिए लगभग 3600 किलोमीटर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, और उनके साथ 1, 2, 4 नहीं, हजारों नहीं, मैं अगर कभी कहीं कहीं पर दिखाई दे रहा है लाखों भी हो जा रहे हैं और लाखों लोग चल रहे हैं। अगर आपको कुछ करना है, विरोध करना है, तो आप 3600 की जगह आप 36,000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू कर दीजिए। उस लाइन को छोटा करना है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं कि आप 36 किलोमीटर चल सकें। आप केवल प्रेस मीडिया में, अखबारों में मुंह बजाना, ये इससे काम नहीं चलेगा। विरोध करने के भी तरीके होते हैं, हम भी विरोध करते हैं, लेकिन ये स्वच्छ तरीका नहीं है। सिद्दीकी जी, दूसरा सवाल हमारा आपसे है कि इस बार कांग्रेस में अध्यक्ष पद की दौड़ में कई नेता शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं से भाजपा, अन्य दलों ने हमेशा जो कांग्रेस पे इल्जाम लगाया है कि परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, तो क्या लग रहा है परिवारवाद के नाम से कांग्रेस डर गई और डर के इस बार कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष पद के लिए रास्ते खोल दिए? देखिए साहब, ऐसा है, कांग्रेस डर गई और परिवारवाद और रास्ते खोल दिए, क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है? क्या कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा और कोई कभी अध्यक्ष नहीं बना? और इससे पहले भी तो ये हो चुका है। तो परिवारवाद का आरोप लगाना
और रास्ते खोल देना ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस में रास्ते सबके लिए खुले हुए हैं और खुले रहे हैं। गांधी परिवार का विशेष योगदान है। गांधी परिवार के लोगों ने, इंदिरा गांधी जी ने अपने सीने पे 32 गोलियां खाई, लेकिन भारत को टूटने नहीं दिया, भारत को मजबूत किया, बल्कि पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। राजीव गांधी जी ने अपने अनगिनत टुकड़े करवा लिए, लेकिन देश को टुकड़े नहीं होने दिए। तो ये वो परिवार है कि जिसने कांग्रेस के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों के लिए कुर्बानी दी है। ऐसी कुर्बानी देना तो दूर रहा, एक भी अगर भारतीय जनता पार्टी में देश की आज़ादी के हम लोग गुण गाते हैं, 15 अगस्त आ गया, लोरियां सुनाते हैं, एक भी भारतीय जनता पार्टी में, एक भी आरएसएस में या उनके जो भी सपोर्ट करने वाले जो भी संगठन हैं, उनमें अगर एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज नहीं कभी रहा हो, मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें कि हमने देश की आज़ादी में ये योगदान दिया है, हम फला हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा, एक बता दें, मैं राजनीति करना बंद कर दूंगा। आरोप लगाना तो बहुत आसान है, इसलिए मैं कह दूं कि कांग्रेस में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी गांधी परिवार के बाहर के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ये आरोप गलत है। सिद्दीकी जी, तीसरा सवाल हमारा आपसे है कि पहली बात तो आपकी कभी बसपा से बहुत नज़दीकियां थीं, बसपा में भी आप फाउंडर मेंबर थे। जिस तरह से पिछली बार 2019 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा एक हो गई थी गठबंधन के माध्यम से, कहीं ना कहीं से बसपा को तो फायदा हुआ था। इस बार फिर दिखने को मिल रहा, हवाएं चल रही हैं और बता रही हैं कि अपने अपने मन से दोनों नेता, बुआ और बउआ जिनकी बात कर रहे हैं मैं, वो एक दूसरे की बड़ाई करने में लगे हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ये दोनों फिर एक हो जाएंगे और गठबंधन के माध्यम से फिर जनता के बीच पहुंचेंगे? देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना है अगर, तो ये जरूर गठबंधन करेंगे। और इनका काम जो चल रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने का काम हुआ है। 2019 में गठबंधन हुआ, किसको फायदा हुआ? आपके सामने है। राष्ट्रपति के चुनाव होता है तो किस पार्टी के उम्मीदवार को कौन सी पार्टी के सांसद और विधायक वोट देते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो किस पार्टी के लोग किस राष्ट्रपति के उम्मीदवार को वोट देते हैं? संसद में एक नहीं 25 ऐसे मामले हैं कि जहां पर बहुजन समाज पार्टी के सांसदों ने सरकार को सपोर्ट किया। जो जनविरोधी विधेयक थे, जो जनविरोधी फैसले थे, उनमें भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। तो देखिए, इनकी मिलीभगत है। ये गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं, पोलराइज कराते हैं और एक मैसेज आए हिंदू मुस्लिम का, अरे ये देश जो है ये सबका है और इसको लेकर के चलना है। ये ऐसा काम करते हैं कि विखंडित हो जाए, आपस में बढ़ जाए। इसीलिए तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि अगर हमने देखा है कि अगर हिंदू को खून की ज़रूरत पड़ी तो मुसलमान ने दिया, और मुसलमान को खून की ज़रूरत पड़ी तो हिंदू ने दिया। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब रही है। इस तहजीब को मिटाने की कोशिश हो रही है। इसको बढ़ावा देने के लिए ये जो है ये गठबंधन होता है। जब इन्होंने गठबंधन किया, भाजपा को फायदा मिला। और जब करेंगे, मैं आज लिख के, पहले से कहिए मैं लिख के दे दूं, जब ये दोनों गठबंधन करेंगे फायदा भाजपा को होगा। और आज फिर मैं कह दूं, हमें भाईचारा का संदेश लेके चले हैं हम, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हो या हमारे और कोई कार्यक्रम हो। कांग्रेस ने भाईचारा का संदेश दिया, सभी धर्म के लोगों को, सभी संप्रदाय के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को जोड़ के चली है कांग्रेस पार्टी, और आज भी वही कर रही है। क्यों? वजह यह है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी, हवेली माने अमीर आदमी, झोपड़ी माने गरीब आदमी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा।
हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा, दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। हम भारत को टूटने नहीं देंगे, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं और जिसको गठबंधन करके भाजपा को फायदा पहुंचाना है वो पहुंचाए। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करें। तो ये थे हमारे साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी, कांग्रेस के कद्दावर नेता, जिन्होंने एक एक सवाल का बहुत ही बारीकी से जवाब दिया। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया, बुआ बउआ की जोड़ी को भी उन्होंने स्पष्ट किया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इससे पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और हुए हैं। भाजपा हमेशा इल्ज़ाम लगाने का उसका दौर है, इल्ज़ाम लगाना उसका काम है। तो हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहे, बने रहे इंडिया जंक्शन। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।